हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज, दीवार के उस पार का राज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि आने वाले वक्त की एक सच्चाई है। एक ऐसा राज जो सदियों से एक दीवार के उस पार कैद है। एक ऐसी कौम जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, याजूज और माजूज। ये कहानी है इंसानियत के आखिरी दौर की। ये कहानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की। और ये कहानी है उस दिन की जब दुनिया अपने अंजाम के बेहद करीब होगी। अध्याय 1। इंसान की सबसे पुरानी दहशत। हजारों साल पहले की बात है। दुनिया आज जैसी नहीं थी। ना आसमान पर हवाई जहाज थे, न जमीन पर ऊंची इमारतें। इंसान कुदरत के ज्यादा करीब था, लेकिन डर भी उतना ही ज्यादा था। दूर पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे कबीले रहते थे जिनका नाम सुनते ही लोग अपने बच्चों को सीने से लगा लेते थे। ये कबीले थे याजूज और माजूज। कहा जाता है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से थे। इनकी शक्ल सूरत आम इंसानों से अलग बताई जाती है। चपटे चेहरे, छोटी आंखें और कुछ रिवायतों में इतना बड़ा कान कि एक को बिछावन और दूसरे को ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये लोग जहां से गुजरते न खेती बचती, न जानवर, न इंसान। गांव के गांव उजड़ जाते। लोग अल्लाह से बस एक ही दुआ करते, या अल्लाह हमें याजूज माजूज के शर से बचा ले। अध्याय 2। जुल्करनैन और लोहे की दीवार। अल्लाह ने उस दौर में एक महान बादशाह और नेक बंदे को भेजा, हज़रत जुल्करनैन। जब मजलूम लोगों ने उनसे फरियाद की तो जुल्करनैन ने उनकी मदद का फैसला किया। वे उन पहाड़ों के बीच पहुंचे जहां से याजूज माजूज का हमला होता था। लेकिन उन्होंने कोई मामूली दीवार नहीं बनाई। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए। उन्हें आग में तपाया गया, यहां तक कि वे अंगारों की तरह लाल हो गए। फिर उन पर पिघला हुआ तांबा उड़ेला गया। जब दीवार तैयार हुई तो वो इतनी चिकनी और मजबूत थी कि ना उस पर चढ़ा जा सकता था, ना उसमें सुराख किया जा सकता था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है। जब मेरे रब का वादा आएगा तो यही दीवार रेत की तरह बिखर जाएगी। याजूज माजूज उस दीवार के पीछे कैद हो गए। अध्याय 3। रोज की कोशिश और एक छोटी भूल। सदियां बीत गईं, दुनिया बदलती रही, लेकिन उस दीवार के पीछे एक ही काम रोज होता रहा। याजूज माजूज रोज दीवार को चाटते, खोदते, खुरचते। पूरे दिन की मेहनत के बाद दीवार कागज जितनी पतली हो जाती। उनका सरदार कहता, कल हम इसे तोड़ देंगे। लेकिन वे एक बात भूल जाते, इंशाअल्लाह कहना। जैसे ही रात होती, अल्लाह के हुक्म से दीवार फिर से अपनी पूरी मजबूती में लौट आती। ये सिलसिला हजारों साल चलता रहा। अध्याय 4। आखिरी जमाने की निशानियां। वक्त के साथ दुनिया गुनाहों से भर गई। जुल्म आम हो गया। सच को झूठ और झूठ को सच कहा जाने लगा। और फिर अल्लाह ने अपनी आखिरी बड़ी निशानियों का सिलसिला शुरू किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। उन्होंने दज्जाल को कत्ल किया। दुनिया ने कुछ पल के लिए सुकून की सांस ली, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अध्याय 5। दीवार का टूटना। एक दिन याजूज माजूज का सरदार बोला, आज हमने दीवार को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। इंशाअल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। ये पहला दिन था जब उसने इंशाअल्लाह कहा। अगले दिन दीवार वैसी ही पतली रही और फिर दीवार टूट गई। याजूज माजूज दुनिया में फैल गए, हर ऊंचाई से उतरते हुए, हर चीज को रौंदते हुए। अध्याय 6। दुनिया का सबसे बड़ा फसाद। वे नदियां पी गए, झीलें सूख गईं, यहां तक कि बहरे तिबरिया भी पी ली गई। इंसानी फौजें बेबस थीं, कोई हथियार काम नहीं आ रहा था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को पहाड़े तूर पर पनाह दी। लोग भूख से परेशान थे। एक बैल का सिर सोने से ज्यादा कीमती हो गया। अध्याय 7। अल्लाह की मदद। जब जमीन पर कोई उम्मीद नहीं बची तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। अल्लाह ने एक मामूली सा कीड़ा भेजा जो याजूज माजूज की गर्दन में पड़ा और एक ही रात में पूरा लश्कर मर गया। अध्याय 8।
धरती की सफाई और नई सुबह। उनकी लाशों से जमीन भर गई। अल्लाह ने बड़े बड़े परिंदे भेजे जो उन्हें उठाकर दूर फेंक लाए। फिर ऐसी बारिश हुई जिसने धरती को धो डाला। धरती फिर से जिंदा हो गई। एक अनार इतना बड़ा हुआ कि पूरा कबीला उसकी छाया में बैठ गया। अंतिम संदेश। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह का वादा सच है। इंशाअल्लाह कहना सिर्फ लफ्ज नहीं, यकीन है। और आखिरत की तैयारी सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अल्लाह हमें याजूज माजूज के फितने से महफूज रखे। आमीन।